आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर तक भूकंप के झटके। सोनाली फोगाट की मौत से इस रेस्टोरेंट का क्या है कनेक्शन। रूस के खिलाफ पहली बार भारत ने उठाया यह कदम। मुरादाबाद आग में जलकर परिवार के 5 लोगों की मौत। हेमंत सोरेन की कुर्सी रहेगी या जाएगी, झारखंड में बड़ा सस्पेंस। सोनाली मामले में हिरासत में 2 आरोपी। चीन के वॉरशिप और फाइटर जेट तैनात, ताइवानी बोले अब हमें इससे डर नहीं लगता। लखनऊ, बरेली और गोरखपुर में सोने की रेट में नहीं दिखा अंतर। अक्षय आमिर को पहले ही दिन विजय देवरकोंडा ने दिया पछाड़। और विराट कोहली ने जीता दिल, पाकिस्तानी फैंस की पूरी की ख्वाहिश। देश में महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक भूकंप के झटके महसूस किए जाने की खबर है। वहीं अफगानिस्तान के काबुल में भी धरती हिली। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक महाराष्ट्र में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 और कश्मीर में 3.4 मापी गई। जम्मू कश्मीर में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कटरा से 62 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व उत्तर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। गोवा के प्रसिद्ध अंजुना समुद्र तट स्थित रेस्टोरेंट कलर्जी 14 साल पहले उस समय सुर्खियों में रहा था जब एक ब्रिटिश किशोरी की मौत हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट अपने होटल लौटने और बेचैनी की शिकायत से पहले इसी रेस्टोरेंट में गई थी। सोनाली फोगाट सोमवार रात को कलर्जी रेस्टोरेंट गई थी और उन्हें 23 अगस्त की सुबह उनके होटल से उत्तरी गोवा जिले के अंजुना के सेंट एंथोनी अस्पताल में मृत लाया गया था। पहले माना जा रहा था कि फोगाट की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन अब इसे हत्या के मामले के तौर पर देखा जा रहा है। मामले में फोगाट के 2 सहयोगियों को अंजुना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारत ने पहली बार यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन का पक्ष लेते हुए रूस के खिलाफ प्रतिक्रियात्मक वोटिंग की है। दरअसल रूस और यूक्रेन में पिछले कई महीनों से युद्ध जारी है, जिसकी वजह से दुनिया के काफी देश 2 धड़ में बंट गए हैं। कई देशों ने इस युद्ध में यूक्रेन का साथ दिया है तो कई रूस के साथ खड़े हैं, लेकिन भारत ने शुरू से ही किसी एक और अपना पक्ष नहीं रखा था। भारत लगातार युद्ध को गलत बताते हुए बातचीत के जरिए विवाद का हल निकालने के लिए कह रहा है। वोटिंग के दौरान यूएन की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। खास बात यह है कि जब दोनों देशों में युद्ध शुरू हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की ओर से किसी एक पक्ष में वोटिंग की गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कल गुरुवार को 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। इसमें एक ही परिवार के 5 लोगों ने जान गंवा दी। इसके अलावा 7 लोग जख्मी हुए हैं। मुरादाबाद के डीएम शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 3 मंजिला इमारत में एक ही परिवार के लोग रहते थे। इस अग्निकांड में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। आग लगने के कारण की जाँच की जा रही है। अब तक शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही है। झारखंड की सियासत के लिए आज का दिन काफी बड़ा है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सियासी भविष्य पर फैसला होने वाला है। बंद लिफाफे में चुनाव आयोग ने जो राय भेजी है, उसने हेमंत सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। खबर यह है कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश कर दी है। चुनाव आयोग की सिफारिश पर आखिरी फैसला राज्यपाल को लेना है। चुनाव आयोग का फैसला क्या है, इस बात की सूचना अभी सीएम आवास तक नहीं पहुंची है। चुनाव आयोग की सिफारिश को लेकर राज्यपाल रमेश वैश्य आज कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। गोवा में बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट की मौत के 2 दिन बाद गुरुवार को सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट में शरीर पर कई निशान पाए गए हैं। साथ ही गोवा पुलिस ने हत्या का केस भी दर्ज कर लिया है। सोनाली के पीए सुधीर और उसके दोस्त सुखविंदर से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। माना जा रहा है कि इन लोगों की इस मामले में संलिप्तता हो सकती है। सोनाली फोगाट के परिजनों ने इस मामले में पुलिस से सीबीआई जाँच की मांग की है।
ताइवान की घेराबंदी करके बैठे चीन ने साउथ और नॉर्थ चाइना सी में नई मिलिट्री ड्रिल की बात कही है। पहली एक्सरसाइज 4 अगस्त को शुरू हुई थी। तभी से ताइवान सरकार हाई अलर्ट पर है, लेकिन आम लोग इससे बेफिक्र हैं। वे काम के साथ मौज मस्ती में जुटे हैं। चीन इतनी बार धमकियां दे चुका है कि लोग इसे आदी हो गए हैं। सड़कों, बाजारों और टूरिस्ट प्लेस पर भीड़ दिख रही है। 2 अगस्त को अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी। इससे भड़के चीन ने ताइवान के आसपास समुद्र में मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दिया था। इसके बाद से उसके वॉरशिप और फाइटर जेट गश्त कर रहे हैं। भारतीय सराफा बाजार ने गुरुवार यानी 25 अगस्त को सोना और चांदी के रेट्स जारी कर दिए हैं। लखनऊ, गोरखपुर, बरेली में सोना और चांदी के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लखनऊ में लगातार तीसरे दिन भी सोने की रेट जैसे के तैसे हैं, जबकि आगरा में चांदी में गिरावट देखने को मिली है। लखनऊ में लगातार 3 दिनों से सोना और चांदी में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बुधवार को सोना 52,800 प्रति 10 ग्राम और चांदी 59,700 प्रति किलो थी। गुरुवार को भी सोने और चांदी के दाम यही दर्ज किए गए। विजय देवरकोंडा की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाइगर सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विजय के बॉलीवुड डेब्यू का फैंस को इंतजार था। लाइगर में विजय के साथ अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आएगी। इस पैन इंडिया फिल्म ने पहले ही दिन बॉलीवुड स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है। लाइगर का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। पहले ही दिन विजय ने आमिर खान और अक्षय कुमार को पीछे छोड़ दिया। लाइगर एक हफ्ते में ही कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब साबित हो सकती है। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे के फिल्म लाइगर को मिक्स रिव्यू मिले हैं। कुछ लोग इसे एकदम बेकार बता रहे हैं तो कुछ बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। इस फिल्म में विजय और अनन्या के साथ रोनित रॉय, रम्या कृष्णन और माइक टायसन अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। आपको फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के बारे में जानकर खुशी होगी, क्योंकि फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी कोहली के प्रशंसकों की कमी नहीं है। इसी कड़ी में किंग कोहली से मिलने और सेल्फी लेने के लिए लाहौर से एक फैन दुबई पहुंच गया। कोहली ने भी मोहम्मद जिब्रान नाम के उस फैंस को निराश नहीं किया और उनके साथ सेल्फी खिंचाई। यह पूरा वाकया दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड पर हुआ। अभ्यास सत्र के बाद जब विराट कोहली टीम की बस पकड़ने वापस जा रहे थे, तभी मोहम्मद जिब्रान कोहली की ओर दौड़ते आए, लेकिन जमीन पर तैनात सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। विराट कोहली भी पहले टीम की बस की तरफ चलते रहे। हालांकि बाद में पूर्व भारतीय कप्तान ने जिब्रान से मुलाकात की और उनके साथ सेल्फी क्लिक करवाई।